Namaskar. Namaskar. Today we read part 2 of chapter 52 of the Ayodhya Kandam, slokas 37 to 73. आज हम पावन सर्ग के दूसरे पाठ का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। आज हम 37 से 73 श्लोक का पठन पाठन करेंगे। निवर्त्यमानो रामेण सुमन्त्रः प्रतिबोधितः तत्सर्वं वचनं श्रुत्वा स्नेकात् काकुत्स्थम् अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को लौटते हुए जब इस प्रकार समझाया, तब उनकी सारी बातें सुनकर वह श्री राम से स्नेह पूर्वक बोले। Hearing the whole of the aforesaid discourse, when instructed as above by SriRama with a view to his being sent back to Ayodhya, Sumantra lovingly replied to SriRama as follows. यदहं न उपचारेण ब्रूयां स्नेहात् अविक्लवम् भक्तिमान् इति तत्तावत् वाक्यं त्वं शन्तुमर्हसि। If I speak to you in an unfaltering tone due to affection and do not speak with reverence which is due to you as my master, you ought in fact to forgive my mode of speech, considering me as full of devotion to you. कथं हि त्वद्विहीन अहं प्रतियास्यामि तां पुरीं तव तात वियोगेन पुत्रशोकातुराम् इव। तात सेवक का स्वामी के प्रति जो सत्कार पूर्ण बर्ताव होना चाहिए, उसका यदि मैं आपसे बात करते समय पालन ना कर सकूं, यदि मेरे मुख से स्नेहवश कोई घृष्टतापूर्ण बात निकल जाए, तो वह मेरा भक्त है, ऐसा समझकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आपके वियोग से पुत्र शोक से आतुर हुई माता की भांति संतप्त हो रही है, उस अयोध्यापुरी में मैं आपको साथ लिए बिना कैसे लौट कर जा सकूंगा। Bereft of you, how shall I actually return to that city of Ayodhya, which through separation from you has been reduced to the state of a mother stricken with grief due to separation from her son, O dear child? स रामम् अपि तावन्मे रतं दृष्ट्वा तदा जनः विना रामं रतं दृष्ट्वा विदीर्येथापि सा पुरी। आते समय लोगों ने मेरे रथ में श्री राम को विराजमान देखा था। अब इस रथ को श्री राम से रहित देखकर उन लोगों का और उस अयोध्यापुरी का भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा। The people of Ayodhya were really torn with grief even to see this chariot with SriRama yourself at the time of your departure from Ayodhya. On seeing it without SriRama this time, that city itself may be riven into two. दैन्यं हि नगरी गच्छेत् दृष्ट्वा शून्यम् इमं रथं सूता अवशेषं स्वं सैन्यं हतवीरम् इवाहवे। जैसे युद्ध में अपने स्वामी वीर रथी के मारे जाने पर जिसपे केवल सारथी शेष रह गया हो, ऐसे रथ को देखकर उसकी अपनी सेना अत्यंत दयनीय अवस्था में पड़ जाती है, उसी प्रकार मेरे इस रथ को आपस में सूना देखकर सारी अयोध्या नगरी दीन दशाओं को प्राप्त हो जाएगी। The city will be reduced to a sad plight on seeing this chariot without you, even as the army of a hero on seeing his chariot with the charioteer alone surviving, the warrior having been killed in battle. दूरेपि निवासन्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितं चिन्तयन्तो अद्य नूनं त्वां निराहाराः कृताः प्रजाः। आप दूर रहकर भी प्रजा के हृदय में निवास करने के कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही उस समय प्रजा वर्ग के सब लोगों ने आपका ही चिंतन करते हुए खाना पीना छोड़ दिया होगा। Thinking of you, who though dwelling afar are ever mentally present before them, the people of Ayodhya must have gone without their food and drink today. दृष्टं तद्वै त्वया राम यादृशं
त्वत्प्रवासने प्रजानां संकुलं वृत्तं त्वत्शोकक्लान्तचेतसाम्। श्री राम में जिस समय आप वन को आने लगे, उस समय आपके शोक से व्याकुल चित हुई प्रजा ने जैसा आर्तनाद एवं शोक प्रकट किया था, उससे तो आपने देखा ही था। The great confusion that ensued on the occasion of your exile among the people of Ayodhya, whose mind was depressed through grief on your account, was witnessed by you with your own eyes, O Rama. आर्तनादो हि यः पौरैरुन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने स रतं मां निशां यैव कुर्युः शतगुणं ततः। आपके अयोध्या से निकलते समय पूर्ववासियों ने जैसा आर्तनाद किया था, आपके बिना मुझे खाली रथ लिए लौटा देख वह उससे भी 100 गुना हाहाकार करेंगे। Nay, perceiving me alone with the chariot, the people of Ayodhya will raise a cry of distress 100 times louder than that which was actually raised by them at the time of your banishment. अहं किं चापि वक्ष्यामि देवीं तव सुतो मया नीतो असौ मातुलकुलं संतापं मा कृता इति। Again, shall I falsely submit to the Queen Kausalya as follows? Your son Rama has been conveyed to his maternal uncle's prey. Do not give way to agony. असत्यम् अपि नैवाहं ब्रूयां वचनं ईदृशं कथम् अप्रियम् एवाहं ब्रूयां सत्यमिदं वचः। I dare not make such a false report, even though it is pleasing to the ear, and save her from agony for some time. On the other hand, how can I make a correct yet unpalatable report that Rama has proceeded to the forest? क्या मैं महारानी कौशल्या से जाकर कहूंगा कि मैंने आपके बेटे को मामा के घर पहुंचा दिया है, इसलिए आप संताप न करें। ये बात प्रिय होने पर भी असत्य है, अतः ऐसा असत्य वचन भी मैं कभी नहीं कह सकता। फिर ये अप्रिय सत्य भी कैसे सुना सकूंगा कि मैं आपके पुत्र को वन में पहुंचाया आया। मम तावन् नियोगसाः त्वद् बन्धुजन वाहिनः कथं रतं त्वया हीनं प्रवाह्यन्ति हयोत्तमाः। ये उत्तम घोड़े मेरी आज्ञा के अधीन रहकर आपके बंधुजनों का भार वहन करते हैं, आपके बंधुजनों से हीन रथ का ये वहन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में आपसे सूने रथ को ये कैसे खींच सकेंगे। Even if you insist on my returning to Ayodhya at all events, how will these excellent horses drawing the chariot, which are subject to my control and transport only your kindred and yourself, draw the chariot without you? तन्न क्षक्ष्याम्यहं गन्तुम् अयोध्यां त्वद्रुतेन अनघ वनवासानुयानाय माम् अनुज्ञातुम् अर्हसि। अतः निष्पाप रघुनंदन, अब मैं आपके बिना अयोध्या लौटकर नहीं जा सकूंगा, मुझे भी वन में चलने की आज्ञा दीजिए। Therefore, O sinless prince, I shall not be able to return to Ayodhya, even if I try to do so without you. You ought, under such circumstances, to allow me to follow you to share your exile in the forest. यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि सरथोऽग्निं प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया। यदि इस तरह याचना करने पर भी आप मुझे त्याग ही देंगे, तो मैं आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथ सहित अग्रिम में प्रवेश कर जाऊंगा। If you still insist on leaving me, even though I solicit you to take me with you, I shall enter a fire, chariot and all, at this spot the moment I am forsaken by you. भविष्यन्ति वने यानि तपो विघ्नकराणि ते रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सर्वाणि राघव। रघुनंदन, वन में आपकी तपस्या में विघ्न डालने वाले जो जो जंतु उपस्थित होंगे, मैं इस रथ
के द्वारा उन सबको दूर भगा दूंगा। With the help of the chariot, O Sian of the Raghuvamsha, I shall repel all those creatures that cause interruption in your austerities in the forest. त्वत्कृतेन मया प्राप्तं रथचर्याकृतं सुखम् असंशये त्वत्कृतेन अहं वनवासकृतं सुखम्। श्री राम, आपकी कृपा से मुझे आपको रथ पर बिठाकर यहाँ तक लाने का सुख प्राप्त हुआ है। अब आपके ही अनुग्रह से मैं आपके साथ वन में रहने का सुख भी पाने की आशा करता हूँ। By your kind offices, the pleasure of driving your chariot was secured by me. By your grace alone, I hope this time to enjoy the pleasure of dwelling with you in the forest. प्रसीदेच्छामि ते अरण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः प्रीत्या अभिहितम् इच्छामि भव मे प्रत्यनन्तरः। आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिए, मैं वन में आपके पास ही रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक कह दें कि तुम वन में मेरे साथ ही रहो। Be gracious to me by allowing me to follow you to the forest. I long to be your close associate in the forest. I wish to hear your loving assent in the words, be my close associate. इमेऽपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः परिचर्यां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्। वीर, ये घोड़े भी यदि वन में रहते समय आपकी सेवा करेंगे तो इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। These horses too, O his heroic prince, if they get an opportunity to serve you while you dwell in the forest, will attain the highest destiny by serving their beloved master. तव शुश्रूषणां मूर्ध्ना करिष्यामि वने वसन् अयोध्यां देवलोकं वा सर्वथा प्रजहाम्यहम्। प्रभु, मैं वन में रहकर आप अपने सिर से सारे शरीर से आपकी सेवा करूंगा और इस सुख के आगे अयोध्या तथा देवलोक का भी सर्वदा त्याग कर दूंगा। Dwelling in the forest with you, I shall render service to you with my head bent low, and in order to be allowed this privilege, I quit for good in every way Ayodhya and even heaven, the realm of the gods. न हि शक्या प्रवेष्टुं सा मया अयोध्या त्वया विना राजधानीं महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा। जैसे सदाचारहीन प्राणी इंद्र की राजधानी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता, उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्यापुरी में नहीं जा सकता। Bereft of you, Ayodhya is incapable of being entered by me, much in the same way as Amaravati, the capital of mighty Indra, is inaccessible to a man of sinful deeds. वनवासे क्षयं प्राप्ते ममैष हि मनोरथः यद् अनेन रथेन एव त्वां वहेयं पुरीं पुनः। मेरी ये अभिलाषा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब फिर इसी रथ पर बिठाकर आपको अयोध्यापुरी में ले चलूं। Indeed, this is my ambition, that when your exile in the forest has come to an end, I may convey you back to Ayodhya in this very chariot. चतुर्दश हि वर्षाणि सहितस्य त्वया वने क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि च अन्यथा। वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष मेरे लिए 14 क्षण के समान बीत जाएंगे, अन्यथा 1400 वर्षों के समान भारी जान पड़ेंगे। So long as I remain with you in the forest, 14 years will undoubtedly slip away past me as though reduced to many moments. Whereas if I stay away from you, they will multiply 100-fold. भृत्यवत्सल तिष्ठन्तं भर्तृपुत्रगते पति भक्तं भृत्यं स्थितं स्थित्वा न मा त्वं हातुमर्हसि। अतः भक्त वत्सल्य, आप मेरे स्वामी के पुत्र हैं।
आप जिस पथ पर चल रहे हैं उसी पर आपकी सेवा के लिए साथ चलने को मैं भी तैयार खड़ा हूँ। मैं आपके प्रति भक्ति रखता हूँ, आपका भृत्य हूँ और जनोचित मर्यादा के भीतर स्थित हूँ, अतः आप मेरा परित्याग ना करें। O Prince, who are so fond of your dependents, you ought not to desert me. Your devoted servant, standing resolved to tread on the path chosen by the son of his master, and ever keeping within your bounds. एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः रामो भृत्यानुकंपी तु सुमंत्रम इदम अब्रवीत। इस तरह अनेक प्रकार से दीन वचन कहकर बारंबार याचना करने वाले सुमंत्र से सेवकों पर कृपा करने वाले श्री राम ने इस प्रकार कहा। SriRama, for his part, compassionate as he was towards his dependents, replied as follows to Sumantra, who was piteously supplicating again and again in many ways as aforesaid. जानामि परमां भक्तिम् अहं ते भर्तृवत्सल शृणु चापि यदर्थं त्वां प्रेषयामि पुरीं इतः। सुमंत्र जी, आप स्वामी के प्रति स्नेह रखने वाले हैं। मुझ में आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है उसे मैं जानता हूँ, फिर भी जिस कार्य के लिए मैं आपको यहाँ से अयोध्यापुरी में भेज रहा हूँ उसे सुनिए। I know your supreme devotion to me, O charioteer, so fond of your master. Nevertheless, pray hear wherefore I send you back to Ayodhya from here. नगरीं त्वां गतं दृष्ट्वा जननी मे यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेत् इति रामो वनं गतः। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को ये विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। Seeing you return to the capital, my youngest mother Kaikeyi should feel convinced that I, Rama, have left for the forest. विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजानं न अतिशंकेत मिथ्यावादी इति धार्मिकम्। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मपरायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। Otherwise, in the event of your remaining with me, let not Kaikeyi, who is not going to derive satisfaction otherwise, even on my having gone into exile in the forest, suspect the pious king to be a liar. येष मे प्रथमः कल्पो यद अम्बा मे यवीयसी भरता रक्षितं स्पीतं पुत्र राज्यम् अवाप्स्यते। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। This is my foremost intention in sending you back to Ayodhya, that my youngest mother Kaikeyi should secure the kingdom of Ayodhya, protected by Bharata and thus ruled by her own son, in good condition, and this will be possible only on your returning to Ayodhya. For till then, the possibility of my returning to Ayodhya will not be completely ruled out, and till then, Bharata too will not be called back to Ayodhya, and everyone will remain in a state of suspense. मम प्रियार्थं राज्ञश्च सुमन्त्र त्वं पुरीं व्रज सन्दिष्टश्चापि यानार्ताः तान् ब्रूयाः तथा तथा। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। For my pleasure and for the pleasure of the emperor, therefore, O Sumantra, return you to the capital and deliver all the messages that you have been asked to deliver, each in the way you have been asked to do so. इत्युक्त्वा वचनं सूतं सान्त्वयित्वा पुनः पुनः
गुहं वचन अक्लीबो रामो हेतुम अद अब्रवीत। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार संतावना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्ति युक्त बात कही। Having offered explanation to the charioteer as aforesaid and consoling him again and again, Sri Rama, who was not feeling the least timorous, gave the following reasoned instructions to Guha. नेदानिं गुह योग्योऽयं वासो मे राजने वने अवश्यम आश्रमे वासः कर्तव्यः तद्गतो विधिः। निषाद राज गुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहाँ जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना चाहिए। इसके लिए जटा धारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। It is not proper for me on this occasion to dwell as I am doing in a forest in which my own men are present. Therefore, an abode must be taken up by me in a hermitage in an uninhabited region, and the procedure to be followed in that behalf must be observed by me. सोहं गृहीत्वा नियमं तपस्वी जनभूषणं हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमाणय तक्षीरं राजपुत्राय गुहः क्षिप्रम् उपाहरत्। अतः फल मूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों का ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़ का दूध ला दो। गुहा ने तुरंत ही बड़ का दूध लाकर श्री राम को दिया। Adopting with the concurrence of Sita and Lakshmana a discipline in the shape of eating wild fruits, roots and bulbs, etc., and reposing on the ground and so on, which serves as an embellishment for ascetics, seeking as I do the spiritual welfare of my father, and wearing matted hair, I should like to proceed further. Therefore, please bring the milk-like exudation of a banyan tree. Guha fetched such exudation at once for the prince. लक्ष्मणस्य आत्मनश्चैव रामः तेन अकरोत् जटाः दीर्घबाहुः नरव्याघ्रो जटिलत्वम् अधारयत्। श्री राम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्री राम तत्काल जटाधारी हो गए। With that exudation, Sri Rama, a tiger among men, who was possessed of long arms, formed his own locks as well as those of Lakshmana, who had also taken a vow of the ascetic life, into a mass of clotted hair, and thus bore the distinguished mark of an ascetic in the shape of matted hair. तौ तदा क्षीरसम्पन्नौ जटामण्डलधारिणौ अशोभेतां ऋषिसमौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। उस समय वे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटा मंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। Clad in the bark of trees and wearing a rounded mass of matted locks, and on their head those two brothers, Sri Rama and Lakshmana, looked charming at the time like two rishis. ततो वैकानसं मार्गमास्थितः सः लक्ष्मणः व्रतम् आदिष्टवान् रामः सहायं गुहम् अब्रवीत्। तदंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने वानप्रस्थोचित व्रत का ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले, Having temporarily adopted the ways of a hermit along with Lakshmana and accepted the vow of an ascetic life, Sri Rama then spoke as follows to his helpmate Guha. अप्रमत्तो बले कोशे
दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुहराज्यं हि दुरारक्षतमं मथम्। निषाद राज, तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। Remain vigilant in the matter of your army, exchequer, fortress, and the people, O Guha, for a state is recognized as most difficult to protect. ततः तं समनुज्ञाप्य गुहम् इक्ष्वाकुनन्दनः जगाम तूर्णम् अव्यग्रह स भार्यः स लक्ष्मणः। गुहा को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले ईश्वर व कुल नंदन श्री रामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चले गए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्याग्रता नहीं थी। Having duly taken leave of the celebrated Guha and remaining undisturbed all the time, SriRama, the delight of the Ikshvakus, then quickly departed along with his consort Sita and with Lakshmana. With that, we end part 2 of the 52nd chapter of the Ayodhya Kandam. इस प्रकार आज हम 52 सर्ग का दूसरा पाठ का समाप्त करते हैं।